Assalamu alaikum students, and very welcome to advanced computer programming lecture number 13. uh, Today this is a very important lecture, and today we are entering in a very new paradigm shift of advanced computer programming language. आज बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि टुडे हमने देखना है कि डाटा कैसे ट्रैवल करता है। हम डाटा एक डेस्टिनेशन से किसी दूसरी डेस्टिनेशन पे डाटा कैसे ट्रांसफ़र होता है। नॉर्मली आप डाटा कॉपी करते हैं, डाटा पेस्ट करते हैं, एक जगह से फाइल दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं, कहीं से डाटा आप कट करते हैं, फिर दूसरी जगह जाके डाटा उसको पेस्ट करते हैं। ऐसे ही हम अपनी फ़ाइल ट्रांसफ़र करते हैं। अपने बहुत सारे मीडियम्स हैं, वहाँ पे आप अपनी फ़ाइल ट्रांसफ़र करते हैं। आप किसी चैट विंडो में अपनी फ़ाइल ट्रांसफ़र करते हैं। आप अपनी फ़ाइल कहीं अपलोड करने के लिए अटैचमेंट करते हैं। तो आपका डाटा नंबर ऑफ़ वेज से डाटा ट्रैवल करता है किसी डेस्टिनेशन से किसी दूसरी डेस्टिनेशन पे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए हम इसको पहले थोड़ा देखेंगे, इसकी कुछ थ्योरीज हैं, इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। फिर हम देखेंगे कि कितने वेज हैं जो डाटा हम रीड करते हैं, डाटा कहाँ कहाँ से रीड किया जा सकता है, कैसे कैसे रीड किया जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, डाटा की कितनी टाइप्स हैं, इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, कितनी टाइप्स हैं डाटा की, और स्ट्रीम्स की कितनी टाइप्स हैं जिनसे डाटा हमारा ट्रैवल होता है। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि आज हमारा टॉपिक्स है इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म। इनपुट आउटपुट मींस डेटा रीड करना है और डेटा राइट करना है। दो मेजर हमारे फेज हैं, एक रीडिंग है और दूसरा राइटिंग है। इनपुट की जब बात करते हैं तो बेसिकली हम इनपुट कर रहे होते हैं, हमारा जो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो उस डाटे को रीड कर रहा होता है, जिसको हम कह रहे होते हैं हम इनपुट दे रहे हैं। तो प्रोग्राम के लिए वो जो फेज है वो इनपुट फेज में जो वर्किंग है हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम की वो रीड है। कंप्यूटर प्रोग्राम हमारा वो रीड कर रहा होता है। ऐसे ही आउटपुट के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम हमारा राइट कर रहा होता है। तो इट मीन्स को प्रोग्रामिंग में हमने डाटा रीड कैसे करना है, डाटा राइट कैसे करना है, डाटा रीड होता कैसे है और डाटा राइट प्रोग्रामेटिकली कैसे होता है, हमने बेसिकली ये अंडरस्टैंड करना है। तो स्टूडेंट्स, जो डाटा हमारा रीड या राइट होता है, अल्टीमेटली रीड और राइट के लिए कोई पर्टिकुलर वे होगा, कोई पर्टिकुलर पाथ वे होगा जहाँ से हमारा डाटा ट्रांसफ़र होता है, जिस पाथ पे हमारा डाटा ट्रैवल करता है। तो स्टूडेंट, वो पाथ जिस पाथ पे हमारा डाटा ट्रैवल करता है या वो राउट जिस राउट पे हमारा डाटा ट्रैवल करता है, उस राउट को हम स्ट्रीम बोलते हैं। एक्चुअली तो हम जब मैंने पहले डिस्कस किया था कि जावा में जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम किसी चीज़ की बात करते हैं कि ये एक चीज़ है, ये एक कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट की ये वर्किंग है, तो वो कंपोनेंट बेसिकली इज़ अ ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट की अपनी एक वर्किंग है। तो यहाँ पे स्ट्रीम इज़ अगेन स्ट्रीम एक ऑब्जेक्ट होगा और वो स्ट्रीम की फिर फर्दर टाइप्स होंगी, मीन्स वो फर्दर डिफरेंट क्लासेस होंगी, उन क्लासेस के वो ऑब्जेक्ट होंगे, उनकी अपनी अपनी वर्किंग होगी। तो स्टूडेंट, स्ट्रीम प्रोग्रामेटिकली किसी स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रीम खुद से एस्टेब्लिश करना, स्ट्रीम बनाना, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना जो हमारे डाटे को एनेबल कर दे टू ट्रांसफ़र, मतलब जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डाटा को ट्रेवल करें। ये थोड़ा आप कह लें एक लंबी कोडिंग है, एक लो लेवल की कोडिंग है ये। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज में हमें ये फैसिलिटी मिलती है कि बनी बनाई हमें क्लास मिली, उस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हमें पता चल गया कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है अब ये काम कर सकता है। तो ऐसे ही जो हमारी स्ट्रीम है, तो ये स्ट्रीम को मैं कह रहा हूँ, स्ट्रीम बेसिकली इज अ ऑब्जेक्ट। स्ट्रीम एक क्लास होगी, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो अगर इसको मैं डिफाइन करूँ तो हम कह सकते हैं कि अ वे दैट इज गोइंग टू बी क्रिएटेड on a particular source of data is called a stream। यहाँ पे वे की जब मैं बात करता हूँ तो वे मीन्स स्ट्रीम। तो जब सोर्स की बात करते हैं तो सोर्स आपका कोई भी हो सकता है, वो सोर्स आपका फाइल हो सकता है, वो सोर्स आपका कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो सोर्स आपका सेशन हो सकता है, वो सोर्स आपका कुकीज़ हो सकता है,
वो सोर्स आपका कोई भी ऐसी फाइल हो सकती है जिसके अंदर टेक्सचुअल डाटा हो या जिसके अंदर आपका ऑडियो हो, वीडियो हो या इमेज हो, वो कोई फाइल हो सकती है। तो उस पर हम वो वे क्रिएट कर सकते हैं। तो वो जो वे है जो हम किसी फाइल पे क्रिएट करते हैं फॉर रीडिंग पर्पज ऑफ डाटा या फॉर राइटिंग पर्पज ऑफ डाटा, उस वे को हम स्ट्रीम बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं ये मेंशन कर दूं कि स्ट्रीम्स हमारी दो तरह की हैं। एक स्ट्रीम्स को हम बोलते हैं हाई लेवल स्ट्रीम्स और एक स्ट्रीम्स को हम बोलते हैं लो लेवल स्ट्रीम्स। अच्छा, जिस स्ट्रीम को हम हाई लेवल स्ट्रीम कहते हैं उस स्ट्रीम को हम करैक्टर स्ट्रीम भी कहते हैं, और जिस स्ट्रीम को हम लो लेवल स्ट्रीम कहते हैं उसी स्ट्रीम को हम बाइट स्ट्रीम भी कहते हैं। अच्छा, ये एक बात तो यहाँ पे तय हो गई कि देयर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रीम्स, एक हाई लेवल है और एक लो लेवल है, या एक करैक्टर स्ट्रीम है और दूसरी बाइट स्ट्रीम्स हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा हम इसको जरा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि जो हाई लेवल स्ट्रीम क्या है और लो लेवल स्ट्रीम क्या है। हाई लेवल स्ट्रीम स्टूडेंट्स वो स्ट्रीम्स हैं जिन स्ट्रीम पे डाटा हमारा ट्रैवल होता है करैक्टर डाटा, लाइक आपने ABC या 1 2 3 जो कीबोर्ड से आप डाटा टाइप कर सकते हैं वो सारे करैक्टर्स हैं। मतलब टेक्सचुअल फाइल या टेक्सचुअल डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं हम थ्रू करैक्टर स्ट्रीम। और दूसरा है बाइट स्ट्रीम। बाइट स्ट्रीम पे हम करैक्टर डाटा भी ट्रांसफर कर सकते हैं। बाइट स्ट्रीम हमारी जिसको हम लो लेवल स्ट्रीम बोलते हैं उस पर बेसिकली डाटा ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ 1 0। तो आपका टेक्सचुअल डाटा भी ट्रांसफर हो सकता है बाइट स्ट्रीम से और आपका नॉन टेक्सचुअल डाटा भी ट्रांसफर हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नॉन टेक्सचुअल डाटा हमारा है वो है हम आपका ऑडियो डाटा, वो है आपका वीडियो, वो आपका इमेज है। अल्टीमेटली ऑडियो, वीडियो और इमेजेस के फिर फर्दर बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। हमें किसी फॉर्मेट से कुछ कंसर्न नहीं है, जो भी उसका फॉर्मेट होगा अल्टीमेटली दैट डाटा विल बी विल एग्जिस्ट इन 1 0 फॉर्म। वो बाइट्स की फॉर्म में, वो बिट्स की फॉर्म में ही डाटा होगा। जब हम बाइट स्ट्रीम से डाटा फिर उस तरह का भी ट्रांसफर कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये डाटा हमारा लो लेवल है। मतलब अगर हम करैक्टर या मगर हमने अगर इमेजेस या ऑडियो वीडियो डाटा ट्रांसफर करना तो हमें लो लेवल स्ट्रीम यूज करना पड़ेगी। और दूसरा मैंने बताया कि लो लेवल स्ट्रीम पे हम करैक्टर डाटा भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन जो आपका लो लेवल डाटा है या जो आपका इमेजेस या ऑडियो वीडियोज हैं उनको हम करैक्टर स्ट्रीम से ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये बात आपने नोट करनी है कि हाई लेवल स्ट्रीम्स ओनली विल बी यूज्ड फॉर टेक्सचुअल डाटा एंड लो लेवल स्ट्रीम्स विल बी यूज्ड फॉर बोथ टेक्सचुअल डाटा एज वेल एज आपका जो ऑडियो वीडियो और इमेजेस हैं, तो इस तरह का डेटा है स्पेशल, उसके लिए उसको हम यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा कि हम स्ट्रीम होगा, आगे जाके हम देखेंगे कि हमने स्ट्रीम बनानी कैसे है, हमने स्ट्रीम ओपन कैसे करनी है और हम इसको कैसे फाइल को कैसे हमने शिफ्ट करना है, तो जिसको हम कॉपी या पेस्ट का कहते हैं वो कैसे करना है वो हम आगे जाके देखते हैं। तो क्योंकि हमारा है आज का टॉपिक इनपुट आउटपुट, तो हम बहुत बेसिक से देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या तरीके हैं। यूजर से हमने इनपुट लेनी है जो जिसको हम इनपुट कहते हैं, जिसको हम डाटा रीड कहते हैं। तो वो इनपुट का यूजर से अगर हमने इनपुट लेनी है तो पिछले जितने टॉपिक्स हमने आज तक रीड किया उसमें हमें यूजर से इनपुट नहीं ली। तो यूजर हमें अगर इनपुट दे सकता है वो क्या क्या तरीके हैं। तो सबसे जो आसान और सबसे जो पहला तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ कि एक तो हमने पिछले एक दो लेक्चर में देखा। तो अगर मैं इसी फाइल को थोड़ा अमेंड कर लूँ तो मैं कहता हूँ यहाँ पे इस फाइल का नाम मैं रख लेता हूँ IO डेमो। तो ये हमारा IO डेमो है और इसको मैंने यहाँ पे जो मेथड लिखा हुआ है इस मेथड को भी मैं फार कर देता हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर देखें तो फर्ज किया ये मेरी क्लास है, इसका नाम IO डेमो है। इस क्लास को मैं सेव करता हूँ। ये मैंने इस क्लास को कर लिया सेव, iodemo.java। ये मेरी फाइल सेव हो गई है। ये देखें तो ये फाइल मेरी सेव हो गई। अच्छा, ये जैसे मैंने कहा था कि ये तो आपने अपनी प्रैक्टिस बनानी है कि आप थ्रोज एक्सेप्शन हमेशा रखें। तो अब मैंने इस पे इंपोर्ट किया हुआ है, तो आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं या आपने फर्ज किया मैं अभी बड़ा सिंपल इसको कर रहा हूँ।
मैं बता रहा हूँ कि हमने इनपुट लेने का क्या तरीका है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे इंट x इज इक्वल टू, इधर मैं लिखता हूँ, ऊपर मैसेज लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो यहाँ पे मैं मैसेज देता हूँ यूज़र को एंटर फर्स्ट वैल्यू। ये उसके बाद मैं कहता हूँ यहाँ पे सिस्टम डॉट इन डॉट रीड, ये मेरी पहली वैल्यू होगी। उसके बाद इसको मैं ऐसे करके कॉपी करता हूँ, कॉपी करके फिर मैं कहता हूँ ये एंटर, ये मैं दूसरा वेरिएबल ले लूँगा और यहाँ पे मैं कहता हूँ ये y है। और नेक्स्ट मैं करता हूँ यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट किया है, तो मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यहाँ पे करता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि जनाब ये है हमारा इसका x प्लस y, और ये साथ में इसके ये स्ट्रिंग अटैच कर सकते हैं, कॉन्कैट कर सकते हैं स्ट्रिंग साथ हैं। मैं कहता हूँ टोटल इज ये। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसको कंपाइल किया है, इसको मैं कंपाइल करता हूँ, सॉरी जावा सी, ये हमारी फाइल है, ये कौन सी फाइल है हमारी, आईओ डेमो डॉट जावा, ये कंपाइल हुई है अभी। उसके बाद फिर मैं इसको रन करता हूँ तो वो कहता है एंटर फर्स्ट वैल्यू, मैं कहता हूँ 5। अच्छा, उसके बाद वो कहता है टोटल क्या है 535, सॉरी। अच्छा, वो जो दूसरी वैल्यू है उस दूसरी वैल्यू को उसने ये दोबारा करते हैं, ओके, वो कर रहा है टोटल इज 5 और 313, वो बाई डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू दे रहा है। अच्छा, इसके बाद मैं कहता हूँ हम यूँ कर लेते हैं, इसको मैं कहता हूँ एंटर सेकंड वैल्यू, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हम दोबारा से कर रहे हैं इसको, मैं कहता हूँ 5, वो उससे आगे जा रहा है। अच्छा ठीक है, इसमें अगर हम सिर्फ यही देखें कि हमने यूज़र से एक वैल्यू ले रहे हैं और उस वैल्यू को हम प्रिंट करवा रहे हैं। अगर मैं इसको ये देखता हूँ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम मुझे कर रहा है, इसको फिर बाद में देखेंगे। ये देखिए मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ प्रिंट, ये एक करैक्टर इनपुट लेने के लिए है, सॉरी हमारा आईओ डेमो डॉट जावा, ओहो सॉरी, इसलिए हमेशा हमें क्लास नेम कॉपी करना चाहिए, जावा सी डॉट जावा। अभी फिर कोई प्रॉब्लम है, ये क्या प्रॉब्लम है, ये देखिए कॉन्कैटिनेशन की प्रॉब्लम है। वो कहता है यहाँ पे इसको कॉन्कैट करें, तो ये मैंने इसको कॉन्कैट कर दिया है। अभी इसको दोबारा से मैं फिर कंपाइल करता हूँ और कंपाइल करके मैं इसको रन करता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये हमें इनपुट मांग रहा है, मैंने 5 इनपुट दिया तो उसने वो प्रिंट करवा दिया है 53। अच्छा, ये इसलिए हो रहा है बेसिकली क्योंकि वो जो उसकी रिटर्न टाइप है, उसकी रिटर्न वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उसकी हमने उसका रिटर्न टाइप इंटीजर है। तो यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंटेशन जाके देखना होगा कि डॉक्यूमेंटेशन में ये इंटीजर है, ये इंट है, तो इसको हम एज ए इंट रिसीव कर रहे हैं। तो इंट रिसीव करते हैं तो उसके बाद जब मैं उसको प्रिंट करवाता हूँ तो फिर ये प्रिंटिंग में आके
क्या कर रहा है। तो इसको मैं साथ ये देखिए ज़रा दोबारा इसको टेस्ट करते हैं। कंपाइल 7, तो 7 के बाद वो कुछ और प्रिंट कर रहा है। तो ये जो मैंने यहाँ पे डेवलपमेंट किट की हुई है, ये किट बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू साथ दे रही है। पहले भी मैंने प्रोग्राम में आपने देखा होगा तो कोई हेक्साडेसिमल वैल्यू वो साथ प्रिंट करता है। तो ये लाइसेंस्ड वर्जन का और दूसरे वर्जन का कोई डिफरेंस हो सकता है। तो अदरवाइज हमारी जो वैल्यू प्रिंट हो रही है वो 7 प्रिंट हो रही है। 7 और उसके बाद इसका मैं इसको एक दफ़ा देख लेता हूँ कि इसको हम कुछ और करते हैं। मैं फिर दोबारा करता हूँ कि यहाँ पे इंट y इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट मैं इसको इंटीजर में प्रॉपर कन्वर्ट कर लेता हूँ। अगर इसका ये प्रॉब्लम है तो इस यहाँ पे चेक करते हैं, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। हमारा यहाँ पे रिकॉर्डिंग में बहुत सारा हमारा डाटा ज़ाया होता है, जो डाटा बनता जाता है, इसलिए मैं ज़रा यहाँ पे जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये स्टूडेंट देखते मैं कंपाइल किया, वो कहता पार्स इंट में कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग इंटीजर डॉट पार्स इंट। ओके वो कहता है इसको ये स्ट्रिंग होनी चाहिए, ये नंबर स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको ये कर देता हूँ कि ये हमारा नंबर स्ट्रिंग है, इसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट करता हूँ। हमें देखना होगा कि क्या पता क्या है। मैं कहता हूँ 7, तो वो कहता है एक्सेप्शन थ्रेड मेन नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन और इनपुट स्ट्रिंग x नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन है। वो कहता है ये सिर्फ नंबर स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो इट मीन्स कि जो हम इनपुट देते हैं उसके साथ कुछ डाटा और हमारा शामिल होता है। तो इसको हम आगे जाके देखते हैं, आगे देखेंगे जब हम। तो अभी मैं आपको अपने ये तो देख लिया कि इससे एक इनपुट हमारी आती है, एक करैक्टर यहाँ पे हम इनपुट कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे इसको दोबारा से देखता हूँ। हम इसको अगर ये इसकी पास इंट वाला खत्म कर दें तो x मैं यहाँ पे को करैक्टर देकर देता हूँ इनपुट करैक्टर, ये h सॉरी y या k वो वही को बाइट वैल्यू दे रहा है उसकी कन्वर्ट करके, या k इज इक्वल टू 107। तो ये बेसिकली उसकी हमारे जो करैक्टर है उसकी नंबर वैल्यू शो कर रहा है। तो ये तो उसने बता दिया कि आपकी इनपुट है वो k है, लेकिन उसकी जो वैल्यू उसने प्रिंट कराई वो 107 है। अल्टीमेटली k हमारा 107 के बराबर होता है। अच्छा स्टूडेंट, दूसरा तरीका जो इनपुट का है, बेसिकली ये इतना यूज़फुल तरीका नहीं है कि हमने एक करैक्टर लेना है इनपुट से। हमारी जो कमांड लाइन से वहाँ से हमने एक करैक्टर लेना है। तो अगर दूसरा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारा जो स्ट्रिंग हम पास करते हैं मेन में, उसका क्या है। यहाँ पे ये देखें, जो यहाँ पे हमारा ये स्ट्रिंग है p। तो जब हम अपना प्रोग्राम कॉल करते हैं तो इसका क्या है, यहाँ पे जब रन टाइम पे आप कोई वैल्यू दे सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट println। तो स्टूडेंट ये देखें, यहाँ मैं कहता हूँ p ऑफ 0 अगर मैं दूंगा तो उसका क्या मतलब है, ये देखें। तो मैं अब इसको इस प्रोग्राम को कर रहा हूँ कंपाइल, इसको मैं रन किया, मैं कहता हूँ मुनव्वर हुसैन। ये रन टाइम पे मैंने डेमो के बाद आगे मुनव्वर हुसैन लिखा। तो ये मुनव्वर हुसैन ये दो वर्ड हैं, ये दोनों हमारे उस एरे में चले गए हैं। मुनव्वर एरे में 0 इंडेक्स पे है, हुसैन 1 इंडेक्स पे है। मैं इसको रन करता हूँ, उसने मुनव्वर प्रिंट करवाया। इट मीन्स कि मैं रन टाइम पे कमांड लाइन से इनपुट लेने का एक ये भी तरीका है कि हमारा हम जितना भी लंबा टेक्स्ट लिख देंगे
वो हमारी एरे में जो स्पेस सेपरेटेड वर्ड होंगे वो इंडेक्सिंग होती जाएगी उसी हिसाब से। तो अगर आप कहते हैं कि ये मुनव्वर हुसैन दोनों प्रिंट हो, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे इसको करता हूँ कॉपी करके मैं इधर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट ये देखें कि मैं इसको ये 1 कर दिया। अभी ये दोनों लास्ट टाइम मैंने किया था ये इस तरह से, और मुनव्वर हुसैन ये देखें मुनव्वर, ये दोनों आ गए। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे ये करना चाहते हैं कि आप कुछ भी डाटा दें तो उसके लिए फिर आपको एरे बनाना होगी। लाइक मैं कहता हूँ मेरी एरे है फॉर इंट i is equal to 0, i is less than or equal to p dot ngt length और i प्लस प्लस। ये मेरी अगर एरे है तो इससे आप फिर किसी भी तरह का डाटा, कितना भी डाटा हो आपका, वो डाटा आप यहाँ प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे आप इसको कहें आई, तो इसको कंपाइल करें सेव करके। ये देखिए मैं यहाँ पे इसको कंपाइल कर रहा हूँ और अभी मैंने जो मुनव्वर हुसैन लिखा तो अरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। अच्छा यहाँ पे मैं लेस देन और इक्वल टू नहीं करूँगा, लेस देन, ओके, लेस देन पी डॉट लेंथ। और आप देखें दोबारा से हम देखते हैं ये कंपाइल और यू, ओके। अब देखें, अब मैं कितना भी लंबा मुनव्वर हुसैन पाकिस्तान लाहौर और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन DSNT लाहौर, MSc IT क्लास एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये है 1 टाइम इनपुट, लेकिन ये देखें मैंने 1 टाइम पे जितना भी मैं टेक्स्ट लिखूंगा वो टेक्स्ट मेरे प्रोग्राम में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपने 1 टाइम पे कुछ ज़्यादा टेक्सचुअल मटेरियल है जो आप अपने प्रोग्राम में लाना चाहते हैं यूजर से, तो आप वहाँ पे उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि यहाँ पे आप रन टाइम पे जो प्रोग्राम रन किया जाए तो देन आप ये काम कर सकते हैं। बेसिकली यूजर्स के लिए नहीं है, ये प्रोग्रामर के लिए है। तो ये देखें ये मैंने जितना भी डाटा लिखा वो डाटा मेरा आउटपुट पे यहाँ पे आ गया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा कि हमने देखा अभी ये इंट्रोडक्टरी तौर पे कि ये स्ट्रीम हमारी क्या होती है और हमें डाटा कैसे रीड करना है, कैसे डाटा राइट करना है। ये डाटा राइट तो हमने नहीं किया, लेकिन हमने सिर्फ अभी ये देखा कि कमांड लाइन से डाटा रीड करने के लिए विदाउट यूजिंग जावा लाइब्रेरी हमारे पास तो कौन कौन से तरीके हैं। हमारे पास ये कमांड लाइन पे ये रन टाइम पे हम डाटा इनपुट ले सकते हैं यूज़र से। एक तो सिंपल एक करैक्टर लिया जा सकता है और दूसरा उससे हम एक ले सकते हैं कोई भी स्ट्रिंग जो हमारी पी या जो मेन के अंदर पैरामीटर है उसके एरे में वो डाटा जाता है, उसको उसके लिए मैंने प्रोग्राम बनाया। तो ये यूज़ किया जा सकता है स्टूडेंट्स। ये अब इसके बाद हमारा असल में जो हमारा है वो है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में हमने फाइल कैसे रीड करनी है, फाइल कैसे राइट करनी है। तो अब मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का जो हमारा चैप्टर है जावा टू कंप्लीट रेफरेंस बुक है उसके अंदर इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म पूरा है। तो अब वहाँ पे एक दफ़ा आप स्ट्रीम पढ़ें और स्ट्रीम की टाइप पढ़ें, हाई लेवल स्ट्रीम, लो लेवल स्ट्रीम, और फिर इनपुट स्ट्रीम क्या होती है और आउटपुट स्ट्रीम क्या होती है। तो इनपुट स्ट्रीम है कि अगर हम किसी फाइल पे कोई वे ओपन करते हैं डाटा रीड करने के लिए उसको हम इनपुट स्ट्रीम कहेंगे। अगर किसी फाइल पे हम कोई वे ओपन करते हैं डाटा राइट करने के लिए उसको हम आउटपुट स्ट्रीम कहेंगे, और जो वे है उस वे को हम स्ट्रीम कहते हैं। तो ये आपने ज़रा इन चीज़ों को स्टडी कर ले तो नेक्स्ट लेक्चर में कोई डेमो प्रोग्राम बना के हम कोई फाइल कॉपी करेंगे और फिर फाइल किसी दूसरी जगह पेस्ट करेंगे, टेक्सचुअल फाइल भी करेंगे और उसके साथ हम कोई एक इमेज को एक जगह से कॉपी करके अपने प्रोग्राम के थ्रू किसी दूसरी जगह उस इमेज को हम पेस्ट करेंगे। तो आज के लिए ये इंट्रोडक्शन हमारा लेक्चर था बेसिकली ये इस रीड या राइट से रेलिवेंट। तो थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में हम
ये सारा कुछ करेंगे, लेकिन आपने ये पूरा पहले इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म पढ़ के आना है। थैंक यू वेरी मच।